2200 से ज्यादा सरकारी सेवाएं मोबाइल पर उपलब्ध है। उमंग ऐप से आम नागरिक घर बैठे सरकारी काम निपटा रहा है। डिजी लॉकर से सरकारी प्रमाण पत्रों का झंझट खत्म हुआ है। अब हम एआई पावर्ड थ्रेट डिटेक्शन जैसी टेक्नोलॉजीज में भी निवेश कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि देश में डिजिटल रिवॉल्यूशन का फायदा समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे और इस प्रयास में बेंगलुरु पूरी सक्रियता से काम कर रहा है। साथियों, वर्तमान उपलब्धियों के बीच अब हमारी अगली बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए टेक आत्मनिर्भर भारत। इंडियन टेक कंपनियों ने पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ी है। हमने पूरे वर्ल्ड के लिए सॉफ्टवेयर और प्रोडक्ट्स बनाए हैं। अब समय है हम भारत की जरूरतों को और ज्यादा प्रायोरिटी दें। हमें नए प्रोडक्ट्स डेवलप करने में और तेजी से आगे बढ़ना है। आज हर डोमेन में सॉफ्टवेयर और ऐप्स का इस्तेमाल हो रहा है। इसमें भारत नई ऊंचाई पर पहुंचे, ये बहुत जरूरी है। जो इमर्जिंग फील्ड्स है, हमें उनमें भी लीड लेने के लिए काम करना होगा। हमें मेक इन इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी बेंगलुरु और कर्नाटका की प्रेजेंस को और मजबूत करना है। और मेरा आग्रह है हमारे प्रोडक्ट्स जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट के स्टैंडर्ड पर टॉप क्वालिटी के होने चाहिए। यानी बिना डिफेक्ट वाले प्रोडक्ट हो और उन्हें बनाने का नेगेटिव इफेक्ट पर्यावरण पर भी न पड़े। मेरी अपेक्षा है कर्नाटका का टैलेंट आत्मनिर्भर भारत के इस विजन को लीड करे। साथियों, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, हम सभी जनता की सेवा के लिए हैं। हमें देशवासियों की बेहतरी के लिए साथ मिलकर कदम उठाने हैं। इस दिशा में एक जो सबसे जरूरी जिम्मेदारी है वो है नए रिफॉर्म्स। बीते एक दशक में हमने लगातार रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाया है। उदाहरण के तौर पर भारत सरकार ने कानूनों को डीक्रिमिनलाइज करने के लिए जन विश्वास बिल पास किया है और अब इसका जन विश्वास 2.0 भी पारित करने जा रहे हैं। राज्य सरकारें भी ऐसे कानूनों की पहचान कर सकती हैं जिनमें अनावश्यक आपराधिक प्रावधान हैं, उन्हें खत्म किया जा सकता है। हम मिशन कर्मयोगी चला रहे हैं ताकि सरकारी कर्मचारियों को कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग दी जा सके। राज्य भी अपने अधिकारियों के लिए इस लर्निंग फ्रेमवर्क को अपना सकते हैं। हमने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम और एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम पर बहुत जोर दिया है। राज्य भी इसी तरह अपने यहां ऐसे क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं जिन्हें विशेष ध्यान की आवश्यकता है। हमें राज्य सरकार के स्तर पर भी नए रिफॉर्म्स को लगातार पुश करना चाहिए। मुझे विश्वास है हमारे ये साझे प्रयास कर्नाटका को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। हम साथ मिलकर विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेंगे। इसी भाव के साथ मैं एक बार फिर आप सभी को इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Narendra Modi ji has called upon the entire citizens of Karnataka to be a part of India's growth story. Let's give a huge round of applause and thank the Honorable Prime Minister for his highly visionary letter. बहुत बहुत धन्यवाद sir. Thank you very, very much.
2200 से ज्यादा सरकारी सेवाएं मोबाइल पर उपलब्ध है। उमंग ऐप से आम नागरिक घर बैठे सरकारी काम निपटा रहा है। डिजी लॉकर से सरकारी प्रमाण पत्रों का झंझट खत्म हुआ है। अब हम एआई पावर्ड थ्रेट डिटेक्शन जैसी टेक्नोलॉजीज में भी निवेश कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि देश में डिजिटल रिवॉल्यूशन का फायदा समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे और इस प्रयास में बेंगलुरु पूरी सक्रियता से काम कर रहा है। साथियों, वर्तमान उपलब्धियों के बीच अब हमारी अगली बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए टेक आत्मनिर्भर भारत। इंडियन टेक कंपनियों ने पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ी है। हमने पूरे वर्ल्ड के लिए सॉफ्टवेयर और प्रोडक्ट्स बनाए हैं। अब समय है हम भारत की जरूरतों को और ज्यादा प्रायोरिटी दें। हमें नए प्रोडक्ट्स डेवलप करने में और तेजी से आगे बढ़ना है। आज हर डोमेन में सॉफ्टवेयर और ऐप्स का इस्तेमाल हो रहा है। इसमें भारत नई ऊंचाई पर पहुंचे, ये बहुत जरूरी है। जो इमर्जिंग फील्ड्स है, हमें उनमें भी लीड लेने के लिए काम करना होगा। हमें मेक इन इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी बेंगलुरु और कर्नाटका की प्रेजेंस को और मजबूत करना है। और मेरा आग्रह है हमारे प्रोडक्ट्स जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट के स्टैंडर्ड पर टॉप क्वालिटी के होने चाहिए। यानी बिना डिफेक्ट वाले प्रोडक्ट हो और उन्हें बनाने का नेगेटिव इफेक्ट पर्यावरण पर भी न पड़े। मेरी अपेक्षा है कर्नाटका का टैलेंट आत्मनिर्भर भारत के इस विजन को लीड करे। साथियों, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, हम सभी जनता की सेवा के लिए हैं। हमें देशवासियों की बेहतरी के लिए साथ मिलकर कदम उठाने हैं। इस दिशा में एक जो सबसे जरूरी जिम्मेदारी है वो है नए रिफॉर्म्स। बीते एक दशक में हमने लगातार रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाया है। उदाहरण के तौर पर भारत सरकार ने कानूनों को डीक्रिमिनलाइज करने के लिए जन विश्वास बिल पास किया है और अब इसका जन विश्वास 2.0 भी पारित करने जा रहे हैं। राज्य सरकारें भी ऐसे कानूनों की पहचान कर सकती हैं जिनमें अनावश्यक आपराधिक प्रावधान हैं, उन्हें खत्म किया जा सकता है। हम मिशन कर्मयोगी चला रहे हैं ताकि सरकारी कर्मचारियों को कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग दी जा सके। राज्य भी अपने अधिकारियों के लिए इस लर्निंग फ्रेमवर्क को अपना सकते हैं। हमने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम और एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम पर बहुत जोर दिया है। राज्य भी इसी तरह अपने यहां ऐसे क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं जिन्हें विशेष ध्यान की आवश्यकता है। हमें राज्य सरकार के स्तर पर भी नए रिफॉर्म्स को लगातार पुश करना चाहिए। मुझे विश्वास है हमारे ये साझे प्रयास कर्नाटका को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। हम साथ मिलकर विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेंगे। इसी भाव के साथ मैं एक बार फिर आप सभी को इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Narendra Modi ji has called upon the entire citizens of Karnataka to be a part of India's growth story. Let's give a huge round of applause and thank the Honorable Prime Minister for his highly visionary address. बहुत बहुत धन्यवाद sir. Thank you very, very much.